हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ढेर अड्डा पे। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर लेकर आए हैं। ये करंट अफेयर हर एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, हर एग्जाम में फायदेमंद होता है। तो चलिए, आज ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गया है, तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन। तो आज का पहला सवाल है कि हाल ही में मलाला दिवस कब मनाया गया है। तो सर, ये मलाला दिवस है वो आपका 12 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया सर? आपका 12 जुलाई को मनाया गया है। और ये जो यूसुफ, जो मलाला जो है, ये पाकिस्तान के रहने वाली थी। और ये क्या है कि ये एजुकेशन के लिए फाइट करी थी सर। इन पे गोलियां भी चली थी। बाद में इनके जन्मदिन के अवसर पर हर साल 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक रोग मुक्त दिवस मनाया जाता है। और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। और 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है। और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। अगला है कि हाल ही में प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है। मतलब कि जो सबसे सस्ता देश हो, जहां पे आप जाके आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं हो आपको, तो वो है आपका वियतनाम। कौन सा है सर? वियतनाम है। अगला है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण, रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये सर बिहार में शुरू हुआ है। तो अच्छा, बता दूं कि बिहार के मेडिकल कॉलेज, बिहार के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी सत्र से क्या है सर, तो हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। और देश का पहला तांबे तांबे के आवरण वाला बापू टावर कौन सा सर? ये आपका बापू टावर है। बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किन किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? तो सर, ये 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। और इसका कल परसों पेपर में भी आया था, गैजेट में भी निकला हुआ है। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम का है। जब इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से नोटिस मिला था तो नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट से भी नोटिस मिला, नहीं मानी। बाद में इन्होंने उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे उनसे बात करके इन्होंने आपातकाल लगा दिया था। और बाद में 1977 में आपातकाल ये हटा था। अगला है कि हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? सेफ्टी रिंग लॉन्च करने वाला कौन सा है सर? तो ये कोई और नहीं बल्कि ये है सर आपका पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो योगी आदित्यनाथ ने किया। या फोटो भी देख सकते हैं, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ है, तो फोटो भी देख के बता सकते हैं कि हाँ, योगी आदित्यनाथ ने किया है। थोड़ा सा बता देते हैं कि टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर क्या, नेपाल सीमा घर मित्र धन स्थापित करेगा। भारत में संपीड़ितों बायो उत्पादन में उत्तर प्रदेश किस पे रहा है? किस पे रहा है सर? तो बायोगैस में, बायोगैस में यूपी क्या है सर? तो ये टॉप पे रहा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग बल्बर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है। और सांझी क्राफ्ट जो मथुरा का है उसको क्या मिला है सर? जीआई टैग मिला है। हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया? किसने किया है सर? तो पुमा ने किया है। अगला है कि हाल ही में बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है सर? तो ये आपको नागालैंड को चुना गया है। अगला है कि हाल ही में भारत की युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट
कीना बालू पर तिरंगा फहराया है? कहां पे सर? तो ये आपका मलेशिया में। कहां सर? मलेशिया में। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। 1 दिवस को क्या मनाया जाता है सर? तो नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। ठीक है। आधार से जुड़ा अन्य पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना है। और फगी क्वेंग राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है। कौन? फगी कोन्याक। यह राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला बनी है सर। ठीक है। चलिए अगला है कि हाल ही में सेली ड्यूवेल का निधन हुआ है, कौन थी? तो सर सेली ड्यूवेल एक अभिनेत्री थी और इनका कार एक्सीडेंट में मौत भी हो गया था। ठीक है। ये तड़प रही थी कार में, लेकिन कोई इनको बचाने तक नहीं गया था। जो कि इनके सारे दोस्त थे वो क्या है, छोड़ के इनको चली गई थी। अगला है कि हाल ही में कौन विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? मतलब हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया और जैन धर्म के लिए अध्ययन करने के लिए जो केंद्र स्थापित करेगा वो कोई और नहीं बल्कि जेएनयू है। जेएनयू बोले तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। हाल ही में आलिया नीलम ने किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है? तो सर ये पहली महिला जो आलिया नीलम है, ये पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है। अगला है कि पाकिस्तान ने नए सेना अभ्यास की शुरुआत कर दी है और मोहम्मद वसीम पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतह का सफल परीक्षण किया है। याद रखना, फतह फतह इसका सफल परीक्षण कर लिया है। और पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पे ब्रिक्स ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन प्रदान किया है। ठीक है। पाकिस्तान का स्टार्टअप भी गॉड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। काजी काजी फैज ईसा पाकिस्तान काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 19वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन? फैज ईसा। अगला है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो सर नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रवास 4 नेपाल में शुरू हो गया है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनाम लोमा के आशा प्रयास मनाया। नेपाल अगले 10 महीनों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकरण करने वाला पहला एशियाई देश नेपाल बना है। किसके ऑफिशियली समलैंगिक विवाह को पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करने वाला पहला देश कौन बना है? नेपाल बना है। और नेपाल अगले 10 महीनों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। ठीक है। और भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। पूरी तरह से क्या हो गया सर? ये चालू हो गया है। ठीक है। नेपाल ने 120 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। गाई जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। अगला है कि हाल ही में सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये कौन बना है सर? तो ये आपका राजस्थान बना है। देख लेते हैं कि भारत और मंगोलिया की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन लॉन्च की है। और दुनिया का पहला सीएनजी बाइक लॉन्च करने वाला बजाज बना है। और झारखंड के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? विद्युत रंजन बने हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक कहाँ शुरू हुआ है? अमेरिका में शुरू हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द पोस्टल प्रदान किया गया है। और ये आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में आईपीएस डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ठीक है। किनको सर? तो ये आपके तेलंगाना के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। ठीक है। तो ये था सर आप लोग का आज का करंट अफेयर। आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा फास्ट में बता दी, तो थोड़ा क्या था कि ऑलरेडी लेट हो रखा है, मुझे आपको कॉन्सेप्ट देना था तो दे दिया। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कभी कभी किसी को जीते जी भी कंधा दे दीजिए।
कभी कभी किसी को जीते जी भी कंधा दे दीजिए, जरूरी नहीं हर रस्म मौत के बाद ही निभाए जाए। अगर किसी को जरूरत है, उसको बहुत ही ज्यादा जरूरत है, अगर बंदा जिंदा है तो उसको सर मदद कर दो। क्या पता वो चला जाए, फिर आप सोचे कि यार उसको मदद कर देते, नहीं कर पाए, तो उससे बेहतर है कि उसकी मदद आप कर दो। ठीक है, चलो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ। जय हिंद।